श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ मस्त और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल एक बार फिर से आप लोग के बीच रेसिपी लेकर आई हूँ मिठाई की। और ये मिठाई ऐसी बनने वाली है दोस्तों कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये मिठाई मैंने खुद घर पे बनाए हैं, वो भी इजली तरीकों से। और डरिए मत, इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मार्केट से ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत है। बस झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी ये मिठाई। तो चलिए देखते हैं। कोई सा भी आप बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई टाइप, नॉन स्टिक हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया। उसमें हम लेंगे उबला हुआ दूध, रूम टेम्परेचर वाली। मुझे यहाँ पे दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो यहीं पे हम डालेंगे आधा कप जितना चीनी। मेजरमेंट करके 1 कप मैंने दूध लिया है और आधा कप इसमें डालूंगी चीनी। अब यहीं पे हम डालेंगे इसमें 2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इजली आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो मिल्क पाउडर ले लीजिए। और ना तो फिर जो हलवाई लोग यूज करते हैं स्किम्ड मिल्क पाउडर, अगर वो आपके पास है तो और भी बहुत बढ़िया बात है। और नहीं तो फिर आप इजली जो मिलते हैं मार्केट में वो भी यूज कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी धीरे धीरे। इसे बिल्कुल लगातार चलाते जाना है, नहीं तो ये क्या होंगे कि लम्प्स बन जाएंगे, तो मिठाई बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसे चलाते जाऊंगी। बड़े बड़े मिठाई की दुकानों पर हम देखते हैं ना सुंदर सुंदर डबल लेयर वाली मिठाई, आज बिल्कुल वही मिठाई हम बनाएंगे घर पर। तो डरिए मत, इसमें मावे चाशनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। बहुत ही कम सामानों में, बहुत ही कम घी में आप इतनी सुंदर सी मिठाई तैयार करने वाले हैं। अब यहीं पर इसकी थिकनेस अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप धीरे धीरे इसमें और थोड़ी थोड़ी सी पाउडर यूज कर सकते हैं, मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके डाला है और इसे अच्छे से लगातार चलाते जाऊंगी। इन सारे प्रोसेस को मुझे यहीं पे कढ़ाई पे नीचे करना था, इसे गैस पे बिल्कुल नहीं चढ़ाना था, इसे लगातार नीचे ही इसी तरह से चलाना था। तो मैंने इसे अच्छे से देखिए चला लिए, इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से। अब इसे लेकर चलती हूँ गैस के पास। गैस के ऑन करके गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और यहाँ पे भी इसी तरह से लगातार चलाते जाना है। एक बात का ध्यान रखें, गैस को यहाँ पे मीडियम या हाई बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये जल सकते हैं, फिर संभालना मुश्किल हो सकती है। तो इसी तरह से लो फ्लेम पे इसे चलाते जाऊंगी। आप इतनी सुंदर सी मिठाई तैयार करने वाले हैं आज घर पे, तो घर वाले तो क्या किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये मिठाई आप घर पर बनाए हैं। तो ये हमारी मलाई पहले से कुछ ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आपके पास नॉर्मल घी है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसे लगातार घी डालकर इसी तरह से चलाते जाऊंगी। देसी घी डालने का फ़ायदा यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि ये मिठाई बिल्कुल रिचनेस बनेगी और ये जो है बिल्कुल चिपकेगी नहीं। इस मिठाई में शाइन बहुत ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसी स्टेज पे गैस को करेंगे बंद। तो यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप कोई सा भी फैला हुआ बर्तन ले और कोई भी आपके पास जो बटर पेपर या नॉर्मल वाले भी पेपर हो उसे इस तरह से फैलाकर और जो सारे मैंने मिठाई वाली पाउडर वाली जो बना कर रखे हैं उसे इस तरह से इसमें फैला दूंगी। तब तक हमारा मिठाई इधर ठंडा होगा तो हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, पिस्ते, बादाम। इन सारे चीज़ों को खलबट्टे में अच्छे से इसे कूट लूँगी। इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है, आप इसे मिक्सर जार में बिल्कुल भी यूज ना करें। इसी तरह का खलबट्टा अगर आपके पास हो तो उसी में थोड़ी थोड़ी डालकर और इसे पूरा एकदम दरदरा सा ही रहने दें और धीरे धीरे इसी खलबट्टे में इसे सारे कूट कर तैयार कर लें। तो मैं यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे इसे कूट रही हूँ। तो पहले भी मैं आप लोग के बीच मिठाई की रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, जो कि रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई मैंने बनाया है। तो आप मेरे वीडियो पे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए और उस वीडियो को भी आप देखिए और उस मिठाई को भी आप रेडी कीजिए इस रक्षाबंधन पे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए हैं। अब जो मिठाई मैं ठंडा होने के लिए रखी थी वो लगभग ठंडा हो चुके हैं। तो
1/4 पोर्शन इसमें से हम निकाल लेंगे और ये दरदरा सा कूटा हुआ ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर फूड भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन फूड हो या फिर येलो फूड हो। और मैं इस मिठाई को एक अलग ही आज रूप दूंगी। तो यहाँ पे मैंने केसर के 7 से 8-10 धागे भिगो के रखे थे पानी में, थोड़ी सी पानी में, और वो अच्छे से कलर आ चुके हैं उसमें। तो 4 से 5 ड्रॉप मैं यही इसमें डालूंगी। ये देखिए केसर के धागे वाले पानी इसमें मैं ऐड करूंगी और फिर उसके बाद सारे मिश्रण को मैं फिर से मिक्स करूंगी। केसर के धागे वाली पानी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि इसकी फ्लेवर मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने अच्छे से एक कलर दे दिया है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी 2 से 3 हरी बुकी हुई इलायची और फिर से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में बताया है कि मैं डबल लेयर वाली हलवाई जैसे मिठाई की तैयारी कर रही हूँ आज। तो एक लेयर तो मैंने तैयार कर लिया है जो मैंने आप लोग को दिखा भी दिया है। अब ये है दूसरी लेयर, तो ये भी लगभग मेरी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इस प्रोसेस करने के टाइम अगर आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हथेली पे और हाथ पे चिपक रही है तो 1 से 2 बूंद आप इस तरह से घी ग्रीस करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, एक डो की तरह बना लें। तो मैंने यहाँ पे सारे रेडी कर लिए हैं। अब थोड़ी सी घी इस तरह से ग्रीस की हूँ मैं हथेली पे और सारे मिक्सर को मैं एक शेप दूंगी छोटी छोटी बॉल की तरह। तो देखिए एक मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से सारे बॉल्स को मैं यहाँ पे छोटी छोटी रेडी कर लूँगी। तो सारे बॉल्स फाइनली मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अब जो ये मैंने मिठाई बनाकर रखे थे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब थोड़ी थोड़ी इसमें से लेकर घी ऐसे हाथ के हथेली पर ग्रीस करूँगी और इसे इस तरह से हथेली पर इसे इस तरह से दबाकर एक गोलनुमा आकार देंगे। जैसे कचौरी वगैरह बनाते हैं हम लोग तो इस तरह से बनाते हैं ना कटोरी शेप, इसी तरह से इसे धीरे धीरे कटोरी वाली शेप देंगे। और जो मैंने बॉल्स तैयार करके रखे हैं वो धीरे धीरे एक एक करके सारे बॉल्स को हम इस पर डालेंगे और डालकर इसे अच्छे से मोड़ लेंगे। तो ये देखिए मेरे हाथों में चिपक रहे थे तो मैं थोड़ी सी घी ग्रीस करके इसे कटोरी के तरह आकार दे चुकी हूँ। अब ये जो मैंने बॉल्स तैयार करके रखे थे वो एक बॉल इसके अंदर डालूंगी और इस तरह से धीरे धीरे इसे मोड़ूंगी, फोल्ड करते जाऊंगी बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए कुछ इस तरह से मेरा एक मिठाई बनकर तैयार हो गया है। अब इसे फिर से पेड़ानुमा में हथेली से बनाऊंगी इस तरह से। आप चाहें तो ये सारे प्रोसेस चॉपर बोर्ड पे या फिर किसी भी चीज़ पे रख के भी कर सकते हैं, मैंने हथेली से ही कर दिया है। ये देखिए परफेक्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है ना एक मिठाई। अब इसी तरह से सारे मिठाई को यहाँ पे मैं रेडी कर लूँगी। तो दूध और मिल्क पाउडर वाली मिठाई जो बनाई है उसे इस तरह से गोलनुमा बनाना है कटोरी टाइप और उसी पे ये ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू को इस तरह से डालकर फोल्ड कर देना है। तो ये मेरी दूसरी मिठाई भी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। इस प्रोसेस को बिल्कुल भी ज़ोर से ना करें नहीं तो ये फट जाएंगे तो देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। इसे धीरे धीरे हथेली के सहायता से इस तरह से करते करते 2 मिठाइयाँ यहाँ पे तैयार करके मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से सारे मिठाई को हम धीरे धीरे करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। इन दिनों आपको मार्केट में रंग बिरंग मिठाइयाँ दिखने को मिल रहे हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। उसके दाम सुनकर बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। तो आप घर पर ही कम मेहनत कम चीज़ों में उससे भी बढ़िया मिठाई तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए लगभग यहाँ पे मिठाई मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। जिस तरह से मैं आपको मिठाई की रेसिपी दे रही हूँ बिल्कुल इसी टिप्स एंड ट्रिक्स से आप फॉलो कर कर मेरे ही तरह वीडियो देखकर अगर आप मिठाई बनाएंगे ना तो एक ही बार में आपका मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होंगी। ये फेल वाली मिठाई तो बिल्कुल है ही नहीं कि आप ट्राई करें और फेल हो जाए। तो इसी तरह से आप रक्षाबंधन पे अपने घर पे ही मिठाइयाँ बनाकर रेडी कीजिए। ये दूध और मिल्क पाउडर मिक्स करके आप जो इस तरह का मिठाई बनाएंगे
तो मुंह से बिल्कुल वाव निकाले बगैर आप रह ही नहीं पाएंगे, इतना टेस्टी खाने में लगेगा आपको ये मिठाई। तो ये देखिए एक मिठाई को मैं यहाँ पे कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसे 4 पार्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मक्खन जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट नरम मिठाई बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए इसकी डिजाइन, है ना डबल लेयर वाली, एकदम मार्केट जैसी मिठाई देखने में लग रही है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से जितने भी मिठाई मैं यहाँ पे बनाई हूँ सबको इसी तरह से काट कर आपको डिजाइन इसकी दिखाऊंगी। अब आप चाहें तो इन मिठाइयों को बिल्कुल अलग अलग तरह की शेप दे सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप एक गोल भी खा सकते हैं, प्लेन भी खा सकते हैं। और इसे मार्केट जैसी बनाने के लिए इसमें आप कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इस पे ऊपर से आप कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल लगे हलवाई के घर की मिठाई हो, बिल्कुल लगे कि मार्केट वाली मिठाई हो। तो ये लीजिए मैंने दूसरे मिठाई भी आपको इस तरह से कट करके दिखाया है। ये देखिए इसका स्टफिंग बिल्कुल येलो येलो, कितना सुंदर देखने में लग रहा है। और ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, एक बार आप इसे घर पर बनाइए, ट्राई कीजिए और खा के बताइए। जितना देखने में आपको ये अच्छा लग रहा है उससे कई ज़्यादा आपको इसे खाने में भी अच्छा लगेगा। तो वो बाहर वाली मिलावटी मिठाइयाँ लाना और खाना आप लोग बंद कर दीजिए, और कम मेहनत में कम चीज़ों से इस तरह का मिठाइयाँ आप घर पे बनाना ट्राई कर दीजिए। केसर के धागे वाले पानी जो मैंने भिगो के रखे थे, तो थोड़ा वो मेरा बच गया था, तो इसी तरह से ऊपर मैं मिठाई के ऊपर वाली लेयर पर इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो कलरफुल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिस्ते का दाना मैंने इस तरह से तोड़ लिया है और ऊपर से इस तरह से मिठाई पे डेकोरेट कर दूंगी। वाओ परफेक्ट, अब लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई की तरह। तो आप लोग कब इस तरह का मिठाई बना रहे हैं? क्या आप लोग अभी भी रक्षाबंधन पे मार्केट से मिठाई लाकर खाने वाले हैं, या फैमिली को खिलाने वाले हैं, या इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके घर पे मिठाई बनाने वाले हैं, वो भी कम समय में, कम मेहनत में और कम चीज़ों से? आप चाहें तो इन मिठाइयों को मिठाई वाले डिब्बे में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक इसे आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये मिठाई आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है 2 सप्ताह तक। मैंने इसे इस तरह से डेकोरेट करके आप लोग के सामने दिखाया है। तो ये देखिए 2 यहाँ पे बच गए थे मेरे बॉल्स, इन्हें भी मैंने इस तरह से डेकोरेट करके आपको दिखा रही हूँ। तो एक बार आप इस तरह की रेसिपी, इस तरह की मिठाई की रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई करें। और मेरा ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई आप लोग को कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग ना भूलें। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।